सच को अनसुना करते हैं लोग, जबकि झूठी बातों को बहुत उछालते हैं लोग। इंसान की बड़ी अजीब फितरत है, मरे हुए पर रोता है और जिंदे को रुलाता है। मरने के लिए थोड़ा सा जहर काफी है, मगर जीने के लिए बहुत सारा जहर पीना पड़ता है। उधार दीजिए मगर सोच समझ कर, क्योंकि अपने ही पैसे भिखारी की तरह मांगने पड़ते हैं। लोग अधिक खुशी में नजर और अधिक दुख में नमक जरूर लगाते हैं। पहले आयु में बड़े का सम्मान होता था, अब आय में बड़े का सम्मान होता है। इस जमाने में वफा की तलाश मत करो, वो दौर और था जब मकान कच्चे थे मगर इंसान सच्चे हुआ करते थे। आईने के सामने सजता संवरता है हर कोई, मगर आईने की तरह साफ दिल रखता नहीं कोई। इंसान घर बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, मगर फिर भी परेशान रहता है, क्योंकि वो खुद को नहीं बदलता। मतलब में बहुत ज्यादा वजन होता है, तभी तो मतलब के बाद रिश्ते हल्के हो जाते हैं। जो व्यक्ति स्पष्ट और सीधी बात करता है, उसकी वाणी कड़वी जरूर होती है, लेकिन वह कभी किसी के साथ छल नहीं करता। यदि कोई व्यक्ति आपको छोटा नजर आ रहा है, तो या तो आप उसे दूर से देख रहे हैं या फिर गुरूर से। जब बेटी बीमार हो तो बड़ा दुख होता है, मगर बहू बीमार हो तो ड्रामा लगता है। कड़वा है मगर सच है। याद रहे, तारीफों के पुल के नीचे हमेशा मतलब की नदी बहती है। खुद को खराब कहने की हिम्मत नहीं, इसलिए लोग बोलते हैं जमाना खराब है। आदमी भगवान से लाखों करोड़ों की चाहत रखता है, लेकिन जब मंदिर में जाता है तो जेब में सिक्के ढूंढता है। पागलों के झुंड में समझदारी दिखाना भी पागलपन ही है। आपका एक झूठ आपके सारे सत्य से किए गए कार्यों को भी शंका के दायरे में खड़ा कर देता है। बाप का कारोबार जब से बेटे ने संभाला है, बेटा समझ रहा है उसने बाप को पाला है। अपनी अकल पर घमंड करने वाले व्यक्ति अक्सर गलती कर बैठते हैं। आंखें पूरी दुनिया की बुराइयों को देखती हैं, मगर खुद में क्या बुराई है ये कभी नहीं देख सकती। अगर आपकी वजह से किसी की आंखों में आंसू आते हैं, तो ध्यान रखना ये आंसू आगे चलकर आपकी आंखों में भी आएंगे। गरीब व्यक्ति अमीर दिखने के चक्कर में और ज्यादा गरीब हो जाता है। सच्चे किस्से शराब खानों में सुनाए जाते हैं, जहां हाथों में जाम होते हैं। झूठे किस्से अदालत में सुनाए जाते हैं, जहां हाथों में गीता और कुरान होते हैं। किसी को ज्यादा भाव दोगे तो वो आपको रद्दी के भाव बेच देगा, इसलिए किसी पर उतना ही लुटाओ जितना समेट सकते हो। कोई इंसान किसी एक चीज में गलत हो सकता है, मगर हर चीज में गलत हो ऐसा असंभव है। आपकी सारी अच्छाई को नजरअंदाज करने वाले लोग आपकी एक गलती पर झट से उंगली उठाने लग जाएंगे। जब तक बेटा खुद बाप नहीं बन जाता, तब तक उसे अपने बाप की हर बात बेकार लगती है। चोट का घाव दवाई से ठीक हो सकता है, मगर कड़वे शब्दों का घाव कभी ठीक नहीं होता। मंदिरों और मस्जिदों में एक चीज समान होती है कि अमीर अंदर और गरीब बाहर भीख मांगा करता है। उन दोस्तों की संगति छोड़ दीजिए जो आपके हौसलों को हमेशा नीचे गिराने का कार्य करते हैं, क्योंकि ऐसे दोस्त कभी नहीं चाहते कि आप उनसे आगे बढ़ें। लोग केवल सलाहें देते हैं, पर मंजिल तक पहुंचने के लिए कोई साथ नहीं निभाता। जिंदगी में कोई तब तक ही ईमानदार रहता है जब तक उसे बेईमानी का मौका नहीं मिलता। तहजीब की मिसाल गरीबों के घर पे है। दुपट्टा फटा हुआ है मगर उसके सर पे है। जीना है तो पत्थर की तरह जियो, जिस दिन तरह से गए तो खुदा हो जाओगे। उम्र भर बोझ उठाया कील ने, और लोग तारीफ सिर्फ तस्वीर की करते हैं। ऐसा जिंदगी में भी होता है। जब ख्वाबों के रास्ते जरूरतों की ओर मुड़ जाते हैं, तब असल जिंदगी के मायने समझ में आते हैं। इंसान भी अजीब है, लाश को हाथ लगा कर नहाता है
और बेजुबान जीव को मारकर खाता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करते हैं, कुछ लोग आपको बिना मतलब के भी नफरत करेंगे। इंसान की चाहत है कि उड़ने को पर मिले और परिंदे सोचते हैं कि रहने को घर मिले। कमाई छोटी या बड़ी हो सकती है, पर रोटी की साइज लगभग हर घर में एक जैसी ही होती है। किसी की मजबूरियों पर मत हंसिए, मजबूरियां कोई खरीद कर नहीं लाता। किसी ने सच ही कहा है, वो इंसान आपका मोल कभी नहीं समझ पाएगा जिसके लिए आप हमेशा हाजिर रहते हो। किसी की बुराई तलाश करने वाले इंसान की मिसाल उस मक्खी की तरह है जो सारे खूबसूरत जिस्म को छोड़कर केवल जख्म पर ही बैठती है। संसार में सभी महिलाएं अपने बेटे को सरवण बनाना चाहती हैं, लेकिन अपने पति को सरवण बनते नहीं देख सकती। दुनिया की सबसे बेहतर दवा जिम्मेदारी है। एक बार लेके तो देखिए, जिंदगी भर थकने नहीं देगी। तभी तक पूछे जाओगे जब तक काम आओगे, क्योंकि चिरागों के जलते ही तिल्लियां बुझा दी जाती है। जिनके आंगन में अमीरी का सजर लगता है, उनका हर ऐब जमाने को हुनर लगता है। जब आंधी शांत हो जाती है तभी मालूम होता है कि कितना नुकसान हुआ है, इसलिए क्रोध की तुलना आंधी से की जाती है। संभल कर चल ए नादान, ये इंसानों की बस्ती है। यहाँ लोग रब को भी धोखा दे देते हैं, फिर तेरी क्या हस्ती है।